डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू मेक शेड्यूल टू द शेयर कैपिटल अंडर द चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स. Sometimes there comes the requirement in exams to draft a share capital schedule from the data given. तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल शेड्यूल है, इट्स अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एंड वी नीड टू मेक दिस शेयर कैपिटल शेड्यूल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. तो ये कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें क्या टिपिकलिटीज इन्वॉल्व है, लेट मी एक्सप्लेन. हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनीज एक्ट की, इट्स इन अ वर्टिकल फॉर्म एंड इट कंटेन्स द कंपेरेटिव डाटा. मीन्स अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है तो आप लास्ट ईयर का एक कॉलम बना के किसी बैलेंस उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, उसमें फिल मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट. वर्टिकल फॉर्म में आया, इधर पर्टिकुलर्स आया, इधर नोट नंबर 1, सॉरी नोट नंबर आया. ये हम बोल सकते हैं दिस इज द डाटा ऑफ द करंट ईयर एंड दिस इज द डाटा ऑफ द लास्ट ईयर. अब बैलेंस शीट में जो वर्टिकल फॉर्म में स्टार्ट होता है वर्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द इक्विटी एंड लायबिलिटी. देन कम्स द हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स कंप्राइजेज ऑफ मैनी थिंग्स, बट यहाँ पे मैं आपको दो ही चीज बता रहा हूँ जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है. शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. हमको जनरली शेयर कैपिटल का शेड्यूल बनाने के लिए आता है, मैंने यहाँ पे लिखा है नोट नंबर 1. इसका मतलब इस शेयर कैपिटल में व्हाट एल्स इंफॉर्मेशन वी नीड टू प्रोवाइड is to be given in a note and it's governed by the provision of the Companies Act. अब यहाँ पे इसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस के शेड्यूल में क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि शेड्यूल टू दी शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या डाटा आता है. ये टर्म्स जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको एंड आफ्टर दैट आई विल टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक दिस शेड्यूल टू दी शेयर कैपिटल. सबसे पहले वर्ड आता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल. इसके बाद मैंने आप यहाँ पे देखेंगे मैंने लाइन लगा दी है. इसका मतलब ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है. ये जो डाटा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ये शेड्यूल के टोटल का पार्ट नहीं बनेगी. ये वर्ड क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा. फिर आता है आपका इशूड शेयर कैपिटल. पहले हम फॉर्मेट समझ लेते हैं, आफ्टर दैट विल गो विद द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड. यहाँ पे भी आप देखेंगे आई हैव पुट अ लाइन, इट मींस अगेन इशूड शेयर कैपिटल का डाटा भी जो होता है इट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस टोटल ऑफ दिस शेड्यूल. देन कम दिस सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो एलिमेंट आएंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, एंड देन वी ऐड द वर्ड ऐड शेयर फॉरफीचर. इन तीनों का जो टोटल हमारे पास आएगा ये मेरी बैलेंस शीट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा. यहाँ पे तो यहाँ पे हम आप ये समझते हैं कि इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या हो रहा है. लेट्स स्टार्ट. ये मैं आपको भी बाद में टेकअप करता हूँ, सबसे पहले हम टर्म्स पे आते हैं. ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ये आपने अपने बिजनेस स्टडीज 11th में पढ़ा होगा. इट्स अ कैपिटल एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. It's the maximum amount of capital which a company can issue for the time being. Means company can alter the memorandum, company can change the amount of authorized share capital. बट जो भी अभी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है मेमोरेंडम में स्टेट कर रखा है, वो अगर हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा वो हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दैट्स ऑल. अभी मैं क्वेश्चन लूंगा उससे आपको समझ में आ जाएगा. The data of authorized capital is for information purpose in the balance sheet and it's not total in a schedule, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था. अब आता है issued share capital. It's a capital issued. इसका मतलब हमारी सपोज ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपीज है, कंसिस्टेंट ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 each. अभी कंपनी को रिक्वायरमेंट है सिर्फ 80 लाख रुपए, ये 1 लाख 10 लाख. कंपनी को रिक्वायरमेंट है अभी 8 लाख रुपीज की. तो व्हाट कंपनी विल डू, कंपनी विल इशू ओनली 80,000 शेयर्स. तो इशूड शेयर कैपिटल, तो हेंस इट विल बी आइदर इक्वल टू ऑथोराइज शेयर कैपिटल और लेस देन इट. दिस डाटा इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली एंड अगेन इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल ऑफ द शेड्यूल टू द शेयर कैपिटल. अब आता है मेन चीज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. It is the amount which has been actually paid by the shareholders. अब आपको ये लगेगा इस वक्त कि सर इशूड शेयर कैपिटल में और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में डिफरेंस क्या हुआ.
या आपने बोला अभी कंपनी को 8 लाख रुपीस की जरूरत थी तो कंपनी ने 80,000 शेयर इशू कर दिए, कंपनी के पास उतना ही पैसा हुआ आया हुआ। हेंस देयर नीड नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन द इशूड शेयर कैपिटल एंड द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऐसा नहीं है, ये मैं आपको समझाता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज एक्सप्लेन एज अंडर। Company issued 10,000 shares of 10 each, on only 8 has been called presently. तो issued share capital हम कितनी शो करेंगे? 1 लाख रुपीस जितने शेयर इशू कर दिए इनटू फेस वैल्यू। बट एक्चुअली में पब्लिक ने अभी पैसा कितना पे करा है? 8 रुपए पर शेयर। हेंस द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विल बी 80,000। हेंस इशूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में डिफरेंस आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड पे जो एम्फेसाइज करा है एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each. One shareholder holding 1,000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। अब कंपनी ने शेयर कितने इशू करे? 10,000। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज। इट मीन इशूड शेयर कैपिटल हमारी कितनी हो गई? 1 लाख रुपए हो गई। अब एक शेयर होल्डर ने इसमें से 3 रुपए नहीं दिया है, इसका मतलब 9,000 शेयर्स ने 90,000 रुपीज दे दिए, और एक शेयर है उसने कितने पैसे दिए? 7 रुपए। इसका मतलब मेरे पास जो टोटल पैसा आया है इट्स 97,000 एंड इट विल बी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। हेंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज द अमाउंट विच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके पास मैं आपको दोबारा से ऊपर ले सकता हूँ। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के दो एलिमेंट आ रहे हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये वर्ड्स क्या है मैं समझाता हूँ आपको। Subscribe and fully paid up capital means it represents that part of capital on which entire face value has been paid. अभी मैं रीड कर रहा हूँ, फिर एग्जांपल लिया मैंने, ये समझाता हूँ, इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। And then comes the subscribe but not fully paid up. It consists of following: that part of share capital on which only part of the capital has been called, and secondly, that part of share capital on which entire face value has been called but shareholder has not paid the part of the face value. दो चीजें आती है, अभी आपको नीचे एग्जांपल से समझाता हूँ, इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी। कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. Entire face value has been called on 12,000 shares. One shareholder holding 1,000 share did not pay the final call. 8,000 शेयर ऑन विच 8,000 शेयर्स ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी हार्के बनाऊं, कुल हमने 20,000 शेयर इशू करे जिसकी फेस वैल्यू 10 है, तो आप मुझे बोल सकते हो सर इशूड शेयर कैपिटल तो आपकी कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। परफेक्टली। अब इस 20,000 में दो पार्ट आ रहे हैं, 12,000 शेयर्स और 8,000। इसको मैं बोल रहा हूं, अभी इस पे मैंने पूरी फेस वैल्यू 10 रुपए कॉल करी है, और इस पे मैंने अभी कॉल करे है 8 रुपीज। इस 12,000 में से भी दो पार्ट है, इसमें से 11,000 पे कंपनी हैज रिसीव द फुल अमाउंट, और जो 1,000 शेयर है उस पे सिर्फ 7 रुपए मिले। अब यहाँ पे हम जो डाटे सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में डाटा को ब्रेकअप करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वर्ड आ रहा है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो ये 11,000 शेयर जो है जिसपे हमने पूरा फेस वैल्यू कॉल करा है और पूरा पैसा रिसीव हो गया है, दैट अमाउंट विल शो अंडर द हेड सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इट्स 11,000 शेयर ऑफ 10 each एंड इट कम्स टू 1,10,000। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या डाटा जाता है? दो पार्ट जाएंगे, एक जिसपे हमने पूरी फेस वैल्यू कॉल करी है बट शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट करा है, और सेकेंडली जिसपे हमने पूरी फेस वैल्यू कॉल्ड नहीं करी है। अकॉर्डिंगली यहाँ कितना आ गया? दो पार्ट में शो करेंगे। 8,000 शेयर्स ऑफ 10 each, 8 कॉल्ड अप, हेंस आउटर कॉलम में 80,000 आ गया। 1,000 शेयर्स ऑफ 10 each लेस कॉल सिनेरियस, 3 रुपए शेयर होल्डर ने पे नहीं करे थे। 10,000 माइनस 3, 7,000। और अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं तो बोलेंगे सर देखिए इस पे 10 रुपए आ गए हैं, ये पैसा कितना आ गया है? 1,10,000। इस पे 7 रुपए आए हैं, ये आ गया है कितना आपका?
7,000। और यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास? 8,000। यहाँ पे मैं गलत लिख गया बॉस, थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई है। इट विल कम्स टू 64,000। तो टोटल जो आएगा हमारे पास 1,10,000, 174, 174, 181। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया? 8,000 शेयर पे हमने 64,000 कॉल करे। तो अकॉर्डिंगली आप इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, वही डाटा यहाँ पे आ रहा है। बट वी नीड टू शो इन अ दिस मैनर, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी जेड। तो यहाँ पे एक जरा सा मुझसे टाइपो एरर हो गया था, सॉरी फॉर दैट। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब बट फुली नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा? दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल on which only part of the capital has been called, this is 8,000 शेयर। और दूसरा, दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑन विच एंटायर फेस वैल्यू हैज बीन कॉल्ड बट शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू। इस एग्जाम्पल में आपको क्लियर हुआ कि व्हाट हाउ वी नीड टू शो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बाय डिवाइडिंग बिटवीन द टू पार्ट्स, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट fully paid up. So this is the way we need to show the subscribed share capital data in a schedule to the share capital. अब आप यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट हेडिंग आई है मेरी, वो क्या आई है? एड शेयर फॉर फीचर। ये मैं आपको समझाता हूँ। इट रिप्रेजेंट्स बैलेंस इन अ शेयर फॉर फीचर अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली corresponding to shares which have been forfeited but not reissued। ये चीज क्या है? ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। कंपनी forfeit 5,000 shares of 10 each for non-payment of final call of 3 per share। इसका मतलब बंदे ने 7 रुपए पे कर दिए, 3 रुपए पे नहीं करे, हमने पूरे कॉल 10 रुपए करे। 4,000 shares of 10 each issued at 9 per share। हम लोगों ने इसमें से आपके 4,000 शेयर इशू कर दिए। अब हम यहाँ पे ये समझना है कि बैलेंस शीट में एसएफ शेयर फॉर फीचर में क्या आएगा। एक बार लाइन रिपीट कर रहा हूँ, बैलेंस इन अ शेयर फॉर फीचर अकाउंट represents balance corresponding to the shares which have been forfeited but not issued। अब मैं आपको समझाता हूँ, हमने शेयर्स कितने फोरफिट करे? 5। और एसएफ में कौन सा बैलेंस आता है? मनी रिसीव टूवर्ड शेयर कैपिटल। तो हमारे पास 7 रुपए आ गए हैं, तो हमारे पास 35,000 यहाँ पे आ गए। इसमें से दोस्त 4,000 मैंने रीइशू कर दिए। रीइशू कितने पे करे हैं मैंने? 9 रुपए पे। अभी मैं आता हूँ, इसका मतलब 1 रुपए मैंने क्या दिया है? डिस्काउंट। अब इस 5,000 में जो मेरा एसएफ का बैलेंस 35 है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। corresponding to shares reissue 4,000 and corresponding to shares forfeited but not reissue। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया मैंने कि 5,000 शेयर्स के ऊपर मेरे पास एसएफ का कितना बैलेंस आ रहा है? 35,000 रुपीज। तो 4,000 शेयर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आएगा? आप बोलोगे सर टू सिंपल, 35,000 अपॉन 5,000, 7 रुपी पर शेयर इंटू 4, इट्स 28,000। तो बैलेंस 1,000 शेयर के ऊपर कितना आ गया? 7,000। अब यहाँ पे हमने 4,000 शेयर रीइशू कर दिए, 1 रुपए डिस्काउंट। वो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस को मैं शेयर फॉर फीचर की इनकम से सेट ऑफ करूंगा। 28,000 रुपए में से जो मेरी इनकम थी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द शेयर्स रीइशूड, उसमें से डिस्काउंट मैंने 4,000 लेस कर दिया, 4,000 इंटू 1। जो बैलेंस बच गया 24, हम इसको कहाँ डाल देंगे? सीआर में। और जो मेरे एसएफ में बैलेंस आ रहा है, एसएफ में जो बैलेंस आ रहा है वो 7,000 रुपए आ रहा है और ये मेरी बैलेंस शीट में जाएगा। तो अगर मैं आपको एक एसएफ के बैलेंस का शेड्यूल, एक हायरार्की बना के दिखाऊं, देखो आपको समझ में आएगा। कुल 28,000 रुपए कॉरेस्पॉन्डिंग टू कितने आया? 4,000 शेयर्स। इसके बाद 7,000 जो आया इस कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1,000। इस 28,000 रुपए में से 4,000 रुपए मैंने डिस्काउंट दे दिया और 24,000 रुपए मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया? सीआर में। इसका मतलब ये जो 28,000 रुपए एसएफ का बैलेंस है, ये मैंने पूरा यूज कर लिया। बचा कितना? 7,000 एंड विच इज नथिंग
which is corresponding to the shares forfeited but not reissued. तो मैंने वही लाइन लिखी है, यहाँ पे शेयर फॉरफीचर के बैलेंस में क्या आएगा, बैलेंस शीट में बैलेंस इन एसएफ corresponding to shares which have been forfeited but not reissued. मैंने आपको ये पूरी की पूरी टर्म्स सारी एक्सप्लेन करी है कि मेरी बैलेंस शीट में क्या क्या जो शेड्यूल बनाएंगे उसमें क्या क्या डाटा आएगा। तो इस चीज को लेट्स टेक अप विद अ क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आइए, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है। A company has an authorized capital of rupees 10 lakh consist of 1 lakh equity shares of 10 each. यहाँ पे कंपनी ने क्वेश्चन ने हमें ऑथोराइज शेयर कैपिटल का डाटा दे दिया। कंपनी इशूड 80,000 शेयर्स, ठीक है, ये तो सिंपल इशूड का दे दिया। तो यहां से लेके यहां तक डाटा इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज। Mr. A holding 10,000 share did not pay allotment of 3 and final call of rupees 2 per share. Mr. B holding 2,000 shares did not pay final call. Shares of Mr. A forfeited. 6,000 shares reissued at 9 fully paid. Prepare schedule of share capital and reserve and surplus. अब यहाँ पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अब वैसे मेंटेन कीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम वर्किंग नोट्स में पहला बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन बैलेंस शीट डेट। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मींस अभी हमारे पास कितने शेयर बचे, क्योंकि जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं शेयर माइनस होते हैं और जब रीइश्यू करते हैं शेयर प्लस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम अगर देखें टोटल फुली पेड अप, पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप मीन्स जिसमें डिफॉल्ट भी करा है और जिसने पैसा कम भी दिया है। यहाँ जहाँ पे हमने पैसा कॉल कम करा है दोनों आते हैं, बट यहाँ पे मैंने पार्टली पेड अप जो लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये डाटा मेरे पास कहाँ जाता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्योंकि यहाँ पे दो चीजें डिफॉल्ट वाली आ रही है, क्वेश्चन में ऐसा कोई डाटा नहीं है जहां पे हमने फेस वैल्यू से कम कॉल करा है। हमने फेस वैल्यू पूरी कॉल करी है, बट दो शेयर होल्डर ए और बी ने डिफॉल्ट करा है। तो आप भी डाटा को ऐसे बनाइएगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया। ए ने क्या करा है, पैसा पूरा नहीं दिया, बी ने पूरा नहीं दिया, ये 12,000। इसका मतलब फुली पेड अप कितने हो गए, 80,000 इशूड मेरी यहाँ पे आ गई, सिंपल। अब हमने फोरफिट करे, ए के शेयर फोरफिट कर दिए, तो ए के शेयर फोरफिट करे, टोटल में से शेयर कम हो गए और ए के शेयर भी कम हो गए, ऑब्वियसली बैलेंस जीरो बचा। एंड आउट ऑफ फोरफिटेड शेयर्स 6,000 हमने रीइश्यू कर दिए एट 9 फुली पेड अप। यहाँ पे हमने ये माना है कि हमने शेयर 10 रुपए पे इशू करा है, बट मंगाए 9 रुपए है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, इसको हम फुली पेड अप मानेंगे। तो जब हमने 6,000 शेयर इशू करे तो ये मेरे पास टोटल में ऐड हो गए और ये फुली पेड अप में ऐड हो गया। इसका मतलब ऑन अ बैलेंस शीट डेट जो मेरे पास आउटस्टैंडिंग शेयर्स है, इट्स इन टोटलिटी 76,000 एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 74,000 शेयर्स जो फुली पेड अप है और 2,000 शेयर जो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है, क्योंकि इसके ऊपर फाइनल कॉल का पैसा अभी नहीं मिला है। This way, by preparing this type of working, you should be able to understand कि सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में कितने शेयर्स का डाटा जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने शेयर्स का डाटा जाएगा। तो मुझे बैलेंस शीट ड्राफ्टिंग में शेड्यूल बनाने में बड़ी हेल्प मिलेगी। अब हमको बनाना है एसएफ, क्योंकि बैलेंस शीट में शेड्यूल में एसएफ का डाटा भी आता है और यहाँ पे हमने शेयर जो है 10,000 शेयर हमने फोरफिट करे, बट हमने री इशू 4 करे। तो इसका मतलब देयर आर सर्टेन शेयर्स विच हैव बीन फोरफिटेड बट नॉट री इशूड। इस डाटा से मुझे एसएफ का बैलेंस और सीआर का बैलेंस निकालने में हेल्प मिलेगी। एसएफ का बैलेंस 10,000 शेयर फोरफिट करे। अब यहाँ पे ए ने हम बात करते ए के कॉन्टेक्स्ट में 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट के थे, 2 फाइनल कॉल के, ये नहीं दिए, उसने 5 दिए। तो ऑब्वियसली एसएफ में मेरा कितना बैलेंस जाएगा, 50,000।
6000 री इशू कर दिए। अब आप देखिए 5 रुपए यहाँ पे पर शेयर है, तो जो शेयर री इशू करे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसएफ का बैलेंस 30,000 और शेयर होल्ड करे इसके एसएफ का बैलेंस 20,000। अब हमने शेयर्स पे डिस्काउंट कितना दिया है, 1 रुपी। इसका मतलब जो शेयर री इशू करे है उस पे जो एसएफ का बैलेंस 30,000 है उसमें से हमने 1 रुपए पर शेयर दैट्स अमाउंट टू 6,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो जो 24,000 रुपए मेरे पास है ये मेरे पास सी आर में चले गए और एसएफ का बैलेंस 20,000। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इट्स एन बैलेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू शेयर्स फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। तो 5 रुपए पर शेयर का मेरे पास बैलेंस आ रहा था, तो 4,000 शेयर पे 20,000 है। अब हमें शेड्यूल टू शेयर कैपिटल बनाना है। इट्स टू सिंपल, लेट्स मेक। ऑथोराइज शेयर कैपिटल थी 1 लाख, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 10 लाख ही आ गए। 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच यहाँ पे दोनों पे मैंने लाइन लगा दी है। इट मीन्स अगेन दिस ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, कि टोटलिंग का पार्ट यहाँ पे नहीं बनेगी। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या आ रहा है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। हम लोगों ने ये देखा कितने आ रहे हैं, 74। तो इस वर्किंग से मुझे तुरंत हेल्प हो गई। 74 इंटू 10 मैंने यहाँ लिख दिया, 7,40,000। 2,000 शेयर्स इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। 2,000 शेयर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कॉल कितना किया था, 20,000। लेस कॉल्स इन एरियस, फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं दी थी, 4,000 रुपए नहीं पे करे, 16,000 पे कर दिए, वो मैंने आउटर कॉलम में लिख दिए। एड शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर में हमारे पास कितना आएगा, हमने ऊपर निकाला था 20,000, तो हमने यहाँ पे 20,000 ऐड कर दिया। तो शेयर कैपिटल के शेड्यूल में जो टोटल अमाउंट आया वो कितना आया बॉस, 756, 776। और ये अमाउंट मैं मेन बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है आपको रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल भी बनाना है, वो बना देते हैं। हमारे पास इस डाटा के अकॉर्डिंग रिजर्व एंड सरप्लस में कितना डाटा आएगा, जो हमने ऊपर निकाला था 24,000 रुपए। इट मीन्स अगर मैं अपनी शेयर होल्डर्स फंड निकालूंगा तो यहाँ शेयर कैपिटल में कितना आ रहा है, 776 आ रहा है। और मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आ रहा है, 24। आउटर कॉलम में कितना आ गया, मेन बैलेंस शीट में 790। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो वर्किंग में कि सर ये सही है गलत है। मैं आपको चेक करना बताता हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा आने की ट्रांजेक्शन है, तो मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे एसेट्स की, यहाँ पे हम बनाएंगे करंट एसेट्स, यहाँ बनाएंगे बैंक। अब बैंक का अमाउंट ये आना चाहिए, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए कुल हमने 80,000 शेयर इशू करे, एप्लीकेशन के ऊपर 5 रुपए है, अलॉटमेंट के ऊपर 3 रुपए है, फाइनल कॉल के ऊपर 2 रुपए। इस पे मुझे पूरे 80,000 का पैसा आ गया। इट कम्स टू 4 लाख रुपीज। इस पे ए ने डिफॉल्ट करा है 70,000, 2,10,000 आ गया। फाइनल कॉल पे 68,000 आया, 2,000 पे और डिफॉल्ट करे, ये हो गया हमारे पास 1,36,000। उसके बाद हमने 6,000 शेयर और री इशू करे। 6,000 शेयर पे मेरे पास 9,000 रुपीज आए हैं। इट कम्स टू 54,000। ये टोटल बैंक में पैसा है, आप चेक कर सकते हैं। 6 और 4 10, 1 5, 5 और 5 10, 1 4 और 2 6। मैं दोबारा करता हूँ, स्पीड से कर गया। ये आया हमारे पास दोस्त 54,000, 6 4 10, 5 और 3 8 और 9, 5 और 3 6 और 4 10 9। यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे बॉस मैं टोटलिंग गलती कर गया था। इट कम्स टू 8 लाख रुपीज जल्दबाजी में। 5 और 3 और 8, 8 और 1 9 10 कैरी करा, एक यहाँ पे आया 5, 5 और 2 7 8। तो टोटल मेरे बैंक में भी देखिए, अगर मैंने यहाँ पे चेक करा तो हमें एरर समझ में आ गया, छोटा सा या टोटलिंग में गलती कर गए अपन तो। पर बैंक से जब हमने रिकनसाइल करा फटाफट तो समझ में आ गया कि हमारा जो शेयर का कैपिटल का शेड्यूल है और रिजर्व एंड सरप्लस का शेड्यूल है, इट्स परफेक्टली करेक्ट। तो आई होप आपको ये शेड्यूल टू शेयर कैपिटल कैसे बनाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनाएंगे, इसके अंदर क्या टर्मिनोलॉजी हमारे पास आएगी, वो मैंने आपको समझाया है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।